अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हाजिक ज़ैद खान। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो है यूके स्टडी न्यू वीज़ा रूल्स। नाज़रीन, यूके में तालीम हासिल करने के लिए नए कवानीन मुतारिफ़ करवाए गए हैं और काफ़ी आसानियाँ पैदा कर दी गई हैं। अब स्टूडेंट्स काफ़ी तादाद में वीज़ा ले सकेंगे। इससे पहले काफ़ी महदूद तादाद होती थी, जो काफ़ी एशिया के स्टूडेंट जो थे वो रह जाते थे वीज़ा हासिल करने में, और काफ़ी आसानियाँ भी पैदा कर दी गई हैं। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहाँ पर आइल्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं, और ये यूनिवर्सिटीज़ मैं आपको बता दूंगा साथ ही फर्दर आगे जाकर। तो जब प्रोसेस आप एडमिशन में इंटरेस्टेड हो और एडमिशन लेना चाहें, प्रोसेस स्टार्ट कम अज़ कम प्लीज़ 3 से 4 माह पहले कीजिए। अगर आप 3 से 4 माह पहले करेंगे तो वक्त पर आपका एडमिशन भी हो जाएगा, आप कोर्स के टाइम पर वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर आप लेट हो गए तो फिर हो सकता है कि आपका एडमिशन ना हो सके। कई दफ़ा प्रोसेस लेट हो जाता है। इसके अलावा एक और बहुत खुशखबरी है, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये खुशखबरी है कि जो ग्रेजुएशन के और पोस्ट ग्रेजुएट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्हें 2 साल का वर्क वीज़ा अलाउ किया जाएगा। इसका मतलब है कि आप 2 साल यहाँ पर काम कर सकते हैं। इसके बाद फर्दर आप स्टडी भी जारी कर सकते हैं। फिर आपको बैंक स्टेटमेंट भी शायद जमा कराने की ज़रूरत ना पड़े अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए। और इसके अलावा अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ जो वीज़ा हासिल करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होंगी। ये डिफरेंट कैटेगरीज में वीज़ा मिलता है। स्टूडेंट्स के जो एडमिशन होते हैं, इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, इवन सपोज आपकी एज अगर 16 ईयर्स है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज और शॉर्ट कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। इनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। इनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 40 पॉइंट्स हैं। 30 पॉइंट्स स्टडी के, 10 पॉइंट्स आपके फिनेंस के। एड्स की ज़रूरत नहीं होगी। सपोज कोई इंग्लिश में एडमिशन ले रहा है, कोई और दूसरी शॉर्ट कोर्सेज में है, लेकिन वहाँ पर आपको काम की इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ आप आएँ और आके स्टडी करें। एक्सपेंसेस होंगे, लेकिन ये आपने सर्च करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी सस्ती है। हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट डिमांड है, उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने वो पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स और उसका अमाउंट जो है ना वो सबमिट कराना होगा। सपोज़ आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासेस के लिए एडमिशन लेते हैं तो आपको 50 पॉइंट्स जो हैं आपकी स्टडी के होंगे, 10 पॉइंट्स जो होंगे वो आपके फाइनेंस के होंगे, और 10 पॉइंट एल्स के होंगे। एल्स के 10 पॉइंट इस तरह होंगे कि आपको हायर स्टडीज़ के लिए B2 लेवल यानी 6 एल्स के पॉइंट्स चाहिए होंगे, और अगर आप ग्रेजुएशन से बिल्कुल एडमिशन लेना चाहें तो आपको फिर B1 लेवल यानी 4.5 पॉइंट चाहिए एल्स के, तो फिर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। ये 3-4 रिक्वायरमेंट हैं। फीसेस जो हैं वो आपके कोर्सेज पर मुनहसर हैं कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं। सपोज़ लंदन के लिए इन्होंने जो मंथली जो पेमेंट आपने शो करनी है, जो आपके अखराजात की होगी, वो है 1334 पाउंड्स पर मंथ। तो अगर आपका 1 साल का कोर्स होगा तो आप हिसाब लगा लें वो कितने होते हैं। और इसके अलावा वो जो आपकी सालाना फीस होगी स्टडी की वो अलग होगी, और आपके जो अकाउंट्स में फिर आपने पैसे शो करने हैं, जो बैंक स्टेटमेंट देनी है, वो 25 से 30 लाख डिपेंड करता है आपका कोर्स कितना है, 1 साल का है, 2 साल का है। आपने एटलीस्ट 1 साल का अमाउंट सारा शो करना है। फिर नेक्स्ट ईयर फिर आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट देनी है। फिर वो स्टेटमेंट में आपकी तमाम रकम शो होनी चाहिए कि आपके पूरे साल में कितना खर्चा होगा। और ये जो अकाउंट है ये आपके अपने नाम का होना चाहिए, या आपके पेरेंट्स के नाम का, या फिर आपके पार्टनर के नाम। कुछ शादीशुदा स्टूडेंट्स भी तालीम हासिल करने आते हैं तो अब इवन बाद में अपने पार्टनर का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। जो ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट हों, PhDs हों, तो वो उनको एडमिशन्स के बाद उनके जो पार्टनर होता है उसे वर्क की इजाज़त भी मिल जाती है। तो इस तरह यह है कि आसानियाँ और पैदा कर दी गई हैं कि आप जॉब भी कर सकेंगे। ये तो है कि ये नया रूल्स है जो अभी मुतारफ़ करवाया गया है। इसकी डिटेल इस साल 2021 के अप्रैल तक इसकी डिटेल आ जाएंगी। उसमें फिर आपको मज़ीद इल्म हो जाएगा कि और क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं। जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हैं, एड्स की जो रिक्वायरमेंट नहीं है जिन यूनिवर्सिटी में, उनके मैं नाम ले लेता हूँ। एक है बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी है। दूसरी है द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल है। उसके बाद तीसरी शेफील्ड हार्लम यूनिवर्सिटी है।
اور چوتھی جو یونیورسٹی آف واروک ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ یونیورسٹیز ہیں تو آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. جو ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ ہوگی وہ میں آپ کو بتا دوں. جو ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوں گے، فرسٹ آپ کو آپ کی فوٹوگرافس چاہیے ہوں گے. فوٹوگرافس، اس کے ساتھ ہی آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی. بینک اسٹیٹمنٹ ایٹ لیسٹ میں بتا چکا ہوں آپ کو 25 سے 30 لاکھ روپے ہونے چاہیے. اور اس کے بعد آپ کو آپ کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس جو کہ اٹیسٹڈ ہوں، IBCC اینڈ موفا سے اٹیسٹڈ ہونے چاہیے، وہ ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ہی آپ کو TB ٹیسٹ بھی چاہیے ہوگا. TB ٹیسٹ کے ساتھ آپ کو COVID-19 کا نیگیٹو ٹیسٹ بھی چاہیے ہوگا. اس سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کب آپ ایڈمیشن کے لیے آئیں گے. اور اس کے علاوہ پھر آپ کو جو ایک کاسٹ لیٹر ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کنفرمیشن آف ایکسیپٹینس فار اسٹڈی، کہ آپ کو یونیورسٹی میں کنفرم ہو گیا آپ کی ایڈمیشن. تو اور وہ یہ ہوگا کہ آپ نے فیس جب اکٹھی جمع کرائیں گے تو یونیورسٹی والے تب آپ کو یہ لیٹر ایشو کریں گے. وہ آپ کے پاس لیٹر ہونا چاہیے. یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جو آپ نے یہاں پر سبمٹ کروانے ہیں، جن کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں. اور اس کے علاوہ آپ کو FRC چاہیے ہوگی. FRC کے علاوہ آپ کو ایلس کا، جہاں اگر آپ کی ریکوائرمنٹ ہے ایلس کی، تو پھر آپ کو ایلس کے جو ایگزام میں آپ نے پاس کیا اور آپ کے جو پوائنٹس ہیں اس کے بعد آپ کو پروف ہوگا، وہ آپ کو لیٹر چاہیے ہوگا. اور یہ لیٹر، یہ سارے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہوں گے تو آپ نے جیری کے ذریعے اپوائنٹمنٹ لینی ہے جیری میں، اور وہاں پر آپ کا انٹرویو ہوگا. آپ کا انٹرویو اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ کے ویزے کا پروسیس اسٹارٹ ہو جائے گا. جب ویزے کا پروسیس اسٹارٹ ہوگا تو پھر آپ کا ویزا لگ جائے گا. پھر آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے UK آ سکیں گے اور یہاں کر تعلیم حاصل کریں گے. اور یہاں پر پھر جابس کی بھی اپرچونیٹیز ہوگی. تو یہ ہے کہ آپ جاب کر کے پھر آپ کے اپنی فیسز خود بھی پے کر سکتے ہیں. لیکن اسٹارٹ میں ایک ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے، اور اس اماؤنٹ کے بغیر آپ اسٹڈی یہاں پر نہیں کر سکتے، جو بہت ضروری ہے. اور یہ تھی تمام ڈیٹیلز جو اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں، اور جو نیو رولز ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. امید کرتا ہوں آپ اس سے اچھی طرح باخبر ہو گئے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ہی آپ سب سے ریکویسٹ ہے، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس سے فردر شیئر کریں. اس کے ساتھ ہی ایک نئے ٹاپک پہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.